क्या ज़्यादा रिलेशन बनाने की वजह से फीमेल्स के जो पार्ट है वो काला हो जाता है, या एक से ज़्यादा रिलेशन में रहने की वजह से जो पार्ट है वो काला हो जाता है? आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए आप लोग वीडियोस देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुझे कई बार आप लोगों के कमेंट मिलते हैं कि मैम जो हमारी गर्लफ्रेंड है या जो हमारा पार्टनर है उसका जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क है, काफ़ी ज़्यादा काला है, तो इसका रीजन क्या है? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आखिर इसका रीजन क्या होता है। सबसे पहले तो लड़कों को अपने माइंड से ये भ्रम बिल्कुल दूर करना होगा कि ज़्यादा रिलेशन बनाने की वजह से या मल्टीपल रिलेशन बनाने की वजह से वो जो पार्ट है वो डार्क हो गया है, काला हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ बॉडी के कलर के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि रिलेशन के ऊपर कि किसने कितना रिलेशन बनाया है उसके ऊपर, ठीक है। तो अगर आपकी फीमेल पार्टनर का कलर काफ़ी ज़्यादा फेयर है या काफ़ी ज़्यादा डार्क है तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि रिलेशनशिप के ऊपर कि कितनी ज़्यादा रिलेशन रखने से ये चीज़ डार्क हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये भ्रम आप दूर कर दीजिए लड़कों। लेकिन जो चीज़ें जब हम किसी फीमेल के साथ रिलेशन बनाते हैं तो वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एक्टिव हो जाता है। इसकी वजह से भी वो जो एरिया है वो धीरे धीरे डार्क होने लगता है। साथ ही साथ अगर आपकी फीमेल पार्टनर को या फिर आपकी वाइफ को जैसे बेबी हो गए, बच्चे हो गए, तो उसके बाद भी वो एरिया वहाँ का जो मसल्स है वो लूज हो जाती है, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा उस पर इफेक्ट पड़ता है, इसकी वजह से वो डार्क हो जाती है। इसके साथ इसके और भी रीजन होते हैं, जैसे कि काफ़ी सारी लड़कियाँ वहाँ पे जो हेयर होते हैं उनको रिमूव करने के लिए रेजर का यूज करती है या वैक्सिंग का यूज करती है, ठीक है। तो बार बार हम रेजर का या वैक्सिंग का यूज करते हैं तो वहाँ का जो एरिया है वो धीरे धीरे डार्क होने लग जाता है, वहाँ का जो पीएच बैलेंस है वो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो इसके कारण भी वो एरिया डार्क हो जाता है। कई बार स्वेटिंग की वजह से, पसीने की वजह से या साफ सफाई नहीं रखने की वजह से भी ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है। तो होप ये चीज़ आपको समझ आ गई हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मल्टीपल रिलेशन में रहने की वजह से लड़कियों का वो एरिया काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाता है, या फिर कई लड़के ये भी सोचते हैं कि जब तक लड़की रिलेशनशिप में नहीं आती है वो जो एरिया है वो बिल्कुल क्लीन होता है या बिल्कुल साफ होता है, फेयर होता है। तो ऐसा नहीं है। लड़कियों के बॉडी टेक्सचर के ऊपर, लड़कियों की हार्मोन्स के ऊपर, लड़कियों के रहन सहन के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती है। तो आप अपने पार्टनर का ध्यान रखिए। आप अपने पार्टनर को इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी परेशान मत करिए कि मतलब डार्क है तो क्यों है, किस लिए है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपनी तरफ से उनको पूरा ध्यान रखिए, उनकी केयर करिए, उनको उतना ही प्यार करिए जितना आप करते हैं। इस चीज़ को लेकर उनको परेशान मत करिए। यहाँ पर एक और चीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। कई बार लड़के मुझे कमेंट करते हैं कि मैम हमारी साइज को लेकर हम परेशान रहते हैं या हमें शर्म आती है हमारे पार्टनर के सामने जाने की वजह से कि हमारा साइज काफ़ी ज़्यादा कम है, हम इंक्रीज करना चाहते हैं। तो कुछ नेचुरल तरीका बताइए। यहाँ पर मैं आपको हमेशा रिकमेंड करती हूँ नेचर मेनिया का लिफ्ट अप हर्बल मसाज ऑयल के बारे में। काफ़ी बेस्ट है उन पुरुषों के लिए जो अपनी साइज को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं या उनका इरेक्शन काफ़ी जल्दी डाउन हो जाता है, सही से इरेक्ट नहीं हो पाता है, रिलेशन बनाने के लिए जितना इरेक्शन चाहिए उनको नहीं मिल पाता है। तो ये जो ऑयल है ये काफ़ी बेस्ट है। आपको मसाज करनी होती है इस ऑयल से अपने पार्ट की, उसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, साइज से रिलेटेड या फिर इरेक्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है। काफ़ी बेस्ट प्रोडक्ट है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो इसका नंबर मैंने मेंशन कर दिया है, वेबसाइट का लिंक भी मैंने दे दिया है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी सारी चीज़ें दी हुई है, तो जाकर चेकआउट कर लीजिए। काफ़ी बेस्ट प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है लड़कों के लिए, तो आप इसको जरूर बाय करिए। होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। वीडियो समझ आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए इस टाइप की और भी वीडियोस देखने के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।